हे लव, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो आपके क्रश को लेकर है। सो हम यहाँ देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपका क्रश हो, ठीक है। सो जो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं रीडिंग देखते वक्त जिनका नाम, जिनका चेहरा आपके विजन में आ रहा है, सो लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, जनरल थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, डीप थॉट्स भी देखेंगे, जनरल थॉट्स भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे हम यहाँ। ओके, सो गाइस रीडिंग किसके लिए है? ये सबके लिए है। मैरिड रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स और इंगेज्ड, इवन सिंगल लोगों के लिए तक है। मतलब कि सिंगल लोग, मैंने कहा ना क्रश को लेके, तो क्रश तो एक तरफा होता है ना, कि लाइक कोई है, किसी को पसंद कर रहे हैं या फिर किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए रीडिंग देखना, ठीक है। तो गाइज़ आपको क्या करना है, आपको इस रीडिंग में बने रहना है और जब तक मैं शफलिंग करूँगी, कार्ड निकालूंगी, आपको यूनिवर्स से प्रे करते रहना है लगातार। ओके, सो बिना देख के स्टार्ट करते हैं। सो गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। ओके, जब भी आप रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी क्रश क्या सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप अपने पर्सन के बारे में ही सोचेंगे, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आप डेली के डेली एडमायर करते हैं, देखते हैं, बट आपके साथ इनका ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखते हैं ये इंसान आपके लिए क्या थॉट रखते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। क्लैरिफिकेशन के साथ एग्जैक्ट कार्ड दीजिए प्लीज़। 9 ऑफ कप्स, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज़। Knight of Swords. One more card please. Okay. 4 of Swords. बॉटम से डेक से है किंग ऑफ कप्स, ओके। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। और अगेन वाटर साइन, सो डबल एयर साइन, डबल वाटर साइन, ओके। बाकी अगेन ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो गाइस आपके क्रश आपके लिए ये सोचते हैं, टू बी ऑनेस्ट गाइज, आपके क्रश के अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है। आपके क्रश के अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ फीलिंग्स दिखाई दे रही है। इसके अंदर भी फीलिंग्स है, इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स है, बट ये बताते नहीं हैं। इनके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको एडमायर करते हैं। जैसे आप इन्हें एडमायर करते हैं ना, तो ये इंसान भी आपको एडमायर करते हैं। अच्छा, ये आपको ना कामकाजी बहुत समझते हैं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, आपको कामकाजी बहुत समझते हैं और थोड़ा सा वैसा भी समझते हैं कि लाइक आप किसी से बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं हैं। घमंड नहीं दिखाई दे रहा है, जिसने नहीं कि घमंड है या एरोगेंस है। यहाँ पे आपका उन्हें नेचर दिखाई देता है कि आप ज़्यादा किसी से बकबक नहीं करते, ज़्यादा किसी से जुगलबंदियाँ, मिंगल्स, कोऑर्डिनेशंस नहीं, मतलब ज़्यादा ना दोस्ती यारी, बाहर घूमना, लाइक ये चीज़ें नहीं करते। तो हो सकता है ये जो क्रश है आपका सेम ऑफिस का हो सकता है, सेम कॉलेज का हो सकता है, या फिर कोई आपका कोई ऐसे मतलब आसपास का ये है जो आपको अक्सर देखता है, अक्सर आपको एडमायर, अक्सर आपको ऑब्जर्व करता है। और इसने ऑब्जर्व किया है कि आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। इसका मतलब इस इंसान ने जब हर चौथे दिन में जब भी आपको देखा हो, इस इंसान ने आपको जब देखा है ना, तब तक यही नोटिस किया है कि आप अकेले रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती भी समझते हैं। लाइक हर वक्त वो आपको काम में लगे देखते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंसान आपको हर वक्त काम में लगे देखते हैं। काम में लगे मतलब कि ये हो सकता, मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वक्त काम करते हैं, लेकिन काम में लगे एज इन कि आप जब इंसान आपको देखते होंगे ना, तो आप कभी कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपके घर के आसपास रहते हैं, ठीक है, या जब आपके घर के आगे से निकलते हैं ना, तो आप इन्हें कभी कपड़े सुखाते हुए दिखते होंगे, है ना, या फिर आप कभी इन्हें घर की साफ़ सफाई करते दिखते होंगे, या फिर पढ़ते दिखते होंगे छत पे बैठ के,
है ना। या फिर अगर आप लोग एक कॉलेज के हैं तो स्टिल आप ये जब आपको देखते होंगे ना, तो आप हमेशा अपने ऑफिस के वर्क करने में दिखाई देते होंगे, अकेले बैठ के सिर्फ अपने काम से काम रख रहे होंगे। स्टूडेंट है तो बस पढ़ते हुए दिखाई देते होंगे, स्टिल अपने काम से काम रख रहे हैं, तो ये आपको ऐसा देखते हैं, ठीक है। मतलब जो एक वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, और जब देखो काम करता ही दिखता है, और शांत है। शांत एज इन कि ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा इंसान को ना आपकी आवाज़ भी कभी ज़्यादा आई नहीं है। मतलब कि होता है ना कि इंसान दिखाई देता है कि हाँ शोर सा कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है, या फिर हंसी मजाक कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, इंजॉय कर रहा है लाइफ को, तो ये इंसान आपको ऐसा भी नहीं देखते। ये आपको ऐसा देखते हैं कि बिल्कुल चुप रहना, चुप रह के देखना, शांति से देखना, एक्सप्रेशन लेस, मतलब कि ज़्यादा ही हा करके नहीं दिखाना, अपने काम से काम रखना, एक बिल्कुल शांत स्वभाव, शांत मन, शांत चेहरा, ये आपको ऐसे देखते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों के चलते ये इंसान आपको खुद के लिए बड़ा परफेक्ट दिखते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, ये इंसान आपको खुद के लिए अपने खुद के लिए आपको परफेक्ट देखते हैं। हो सकता है इस इंसान का, ये जो क्रश है आपका, इस इंसान का खुद का नेचर भी ऐसा हो। अब जैसे कि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो इवन आपने अपने क्रश को भी कभी ये नहीं बताया है, आपने कभी अपने क्रश को भी ये नहीं दिखाया है कि वो कहीं कि आप उन्हें एडमायर कर रहे हैं, आप उन्हें पसंद कर रहे हैं, या फिर वो भी कहीं ना कहीं आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत ही सही। तो आपने भी कभी इंसान को ऐसा शो किया ही नहीं है। मतलब ये जब आपके सामने पड़े हैं ना, तो उल्टा हुआ है। क्रश आप कर रहे हैं इन्हें, लेकिन एडमायर ये कर, मतलब एडमायर आप कर रहे हैं इन्हें, कहीं ना कहीं आप इन्हें पसंद कर रहे हैं। पर आप क्या करते हैं, आप तब भी इनके सामने के आने के बाद भी आप इन्हें इग्नोर करके अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि पता होता है कि ये इंसान आया हुआ है, तो भी आप अपने काम से काम रखते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं वही करते हैं, और मूड शांत रखते हैं, एक्सप्रेशंस बिल्कुल स्टेबल रखते हैं। ये नहीं कि किसी के, जैसे कि जिसको हम पसंद करते हैं उसके आने से एकदम से चेहरे पर मुस्कान आ जाए, इस तरीके के आप रिएक्शंस नहीं देते। बिल्कुल स्टेबल नेचर रखते हैं, अपना स्टेबल एक्सप्रेशंस रखते हैं। मतलब सामने वाले को शो भी नहीं होने देते कि आप कहीं ना कहीं इन्हें देख के खुश हैं, ठीक है। इन्हें आते देख, इन्हें अपने सामने देख के खुश हैं। लेकिन वेयर बात करूँ मैं, इस कंपैरिजन बात करूँ कि मैं सेकंड पर्सन की जो क्रश है आपको, जिसे आप देख रहे हैं, वो जो सेकंड पर्सन है ना, वो सेकंड पर्सन उल्टा है। क्रश आप कर रहे हैं, सेकंड पर्सन आपको पूरे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। आपके आते ही इसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। आपके आते ही आप सब 100 लोगों की भीड़ में सिर्फ आपको नोटिस करने लगते हैं। मतलब 100 लोग हैं, उन 100 लोग में अगर मतलब 99 लोग हैं, 99 लोग को इतना नोटिस नहीं करेंगे, बट अगर 99 में 100 आप दिख गए ना, तो सबको छोड़ के वो आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। और इवन दो आपने कभी इनसे भी बात नहीं करी है, तो ये भी नोटिस करते हैं कि आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, बात रहते हैं, लेकिन आप अपनी पावर में रहते हैं, काम करते बहुत दिखाई देते हैं, और स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप शांत भले ही हैं, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं। जैसे एक चीता होता है ना, एक चीता ना अगर शांत बैठा है तो शांत बैठा है, लेकिन जब वो काम करता है तो बहुत फुर्ती से काम करता है, भागता है तो फुर्ती से भागता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही देखते हैं। और चीते शेर की जो पर्सनालिटी, टाइगर की जो पर्सनालिटी होती है, वो कितनी स्ट्रांग होती है। तो वही है कि आपको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में देखते हैं कि एक टाइग्रेस या एक टाइगर जो शांत बैठा हुआ है, ठीक है। एक टाइगर जो शांत है, अगर ज़्यादा हाथ पैर मारे ना तो खा भी जाएगा अपनी पे आ गया, तो लाइक दैट, ठीक है। और जब तक कुछ नहीं कह रहे तो कुछ भी नहीं कह रहे, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और ये इंसान आपसे बात करते हुए भी कहीं ना कहीं डरते हैं, खुद से अप्रोच करते हुए भी कहीं ना कहीं डरते हैं। अब आपको लगेगा कि इतनी ही फीलिंग्स है तो मुझसे बात क्यों नहीं करते, हाय हेलो क्यों नहीं करते खुद से आके। तो गाइज़ ये इंसान खुद भी आपसे डरते हैं, डेफिनेटली ये इंसान आपसे डरते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप जो है जज ना कर दें, या फिर आप कहीं इनको कहीं ऐसा ना सोचो कि अच्छा मुझे लाइन मार रहा है या मुझे लाइन मार रही है, या ये खुद से आके बात कर रहे हैं, क्या मतलब। क्योंकि ना आपकी फीलिंग्स का एहसास नहीं है ना, मैंने बोला ना कि आप इन्हें शो नहीं करते ना, तो ना आपकी फीलिंग का एहसास नहीं कि कहीं ना कहीं आप भी इनसे हाय हेलो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उन्हें शो नहीं करते ना ऐसा। तो ये इंसान भी आपको सिर्फ एडमायर ही करता है, सिर्फ देखता है। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा है, शांत नेचर का देखा है, लेकिन हमेशा कामकाजी करते हुए देखा है, खुद के लिए परफेक्ट मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका नेचर खुद भी ऐसा ही हो सकता है। जिन्हें एक शांत स्वभाव के अपने काम से काम रखने वाली लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, और वो इन्हें आप में दिखता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ, ये इंसान ना आपको थोड़ा सा वर्थी भी समझते हैं। मतलब कि आप जिसकी भी लाइफ में होंगे ना, वो इंसान बड़ा लकी होगा। आज के ज़माने में भी आप इतने जहाँ इंसान इतने मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, चीटर्स होते हैं, आप उन्हें ऐसे नहीं दिखाई देते, लेकिन डरते हैं आपसे। इसी वजह से फीलिंग जो है मन की मन में रखते हैं, ठीक है। खूबसूरत बहुत दिखाई देते हैं, अट्रैक्शन बहुत है भाई इन्हें आपसे, अट्रैक्शन बहुत है। अट्रैक्शन एज इन की ये इंसान आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्हें आपको खूबसूरत देखते हैं, ब्यूटीफुल देखते हैं, चबी फेस,
और चाहे लड़की हो चाहे लड़का, चबी फेस, कपड़े पहनने का सलीका, ब्यूटीफुल। अच्छा, फिगर आपका अट्रैक्टिव हो सकता है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही अट्रैक्टिव, लेकिन इनका अकॉर्डिंग फिगर आपका अट्रैक्टिव है, विच मीन्स आपकी हाइट, आपका बॉडी इन्हें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। तो ये सिर्फ फिजिकल वाली बात नहीं है, आप इन्हें ब्यूटीफुल भी लगते हैं और आपकी माशाल्लाह से आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, आप सुंदर दिखते हैं, आपकी आईज़ में कुछ जादू है, तो लाइक दैट। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एडमायर करता है और आपको बहुत प्यारा खूबसूरत, लेकिन सारी फीलिंग्स छुपी हुई है, सब कुछ हिडन है, ठीक है, हिडन फीलिंग्स है ये इनकी। ओके, तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सो और भी हम देखेंगे और क्या सोचते हैं आपके लिए। क्या चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, क्या कुछ चाहते हैं, कोई डिज़ायर है मेरे व्यूअर को लेकिन इसी पर सेम पर्सन की। ओके, 7 of sun, one more card please। Hermit, okay, yes। बॉटम से नेक्स्ट है 8 of cups, 8 of moon। ओके, सो गाइज, इनकी डिज़ायर क्या है आपके लिए, आपसे क्या चाहते हैं, या आपसे नहीं चाहते एक्चुअली, ये खुद क्या चाहते हैं, ये खुद ये चाहते हैं, ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ये ट्राई करना चाहते हैं। तो ये अपने अंदर हिम्मत जगाने की कोशिश करते हैं। ये कभी तो इनका लगता है कि नहीं, आपको नहीं देखना, या फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब दोस्ती यारी कुछ हो ही नहीं सकती और इनकी खुद भी हिम्मत नहीं है आपसे आके हाय हेलो भी करने की, तो फिर वो क्या ही करे। तो कभी कभी डरते भी हैं, लेकिन ये इनका लिटरली मन करता है, इनका ये चाहत है कि ये आपके पास आए, और अप्रोच की बात नहीं है यहाँ पे, आपके पास आए एटलीस्ट हाय हेलो, मतलब कि ठीक है, जान पहचान है। देखो, ये तो मुझे कंफर्म हुआ है कि आप लोगों का इनसे जो एनवायरमेंटल कनेक्शंस है ना, वो ऐसा है कि अक्सर आपको देखते होंगे, अक्सर आपको नोटिस करते होंगे, तो अक्सर आप इनके आमने सामने पड़ जाते होंगे, और थोड़े बहुत समय से नहीं, काफ़ी समय से पड़ रहे हैं, तभी इसी वजह से ये इंसान आपको इतना नोटिस, इतना ऑब्जर्व कर चुका है। तो इनको लगता है कि जब हम अक्सर एक दूसरे के आमने सामने पड़ ही जाते हैं, तो हेलो हाय करने में क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल फ्रेंडशिप करने में क्या प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाए, बट नॉर्मल हाय हेलो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ना कहीं लगता है कि नॉर्मल हाय हेलो कर लिया जाए। तो ये कभी कभी अपने अंदर जो हिम्मत बनाते हैं, ये सोचते हैं कि हो तो आप भी एक इंसान ही ना, तो अगर आप उनसे इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो इग्नोर करके चले जाओगे, इंटरेस्टेड होंगे तो हाय हेलो कर ही लेंगे, और आप एक इंसान ही है। ज़रूरी थोड़ा है हेलो में कोई बदतमीज़ी होती है। तो इन्हें कई बार ये इंसान अपने अंदर हिम्मत जगाता है, ये कम से कम एटलीस्ट जब आप इनके सामने पड़े तो ये आपको हेलो कर ले, नमस्ते कर ले, और ये पूछ ले कि और कैसे हैं आप। फिर आप पूछे कि हाँ जी हम ठीक हैं, आप बताइए। तो कहते हैं हाँ मैं अक्सर आपको ऐसे देखता हूँ या देखती हूँ, आप कहाँ रहते हैं, या फिर आप क्या काम करते हैं, मैंने अक्सर आपको ऐसे देखा हुआ है, आप कुछ करते हैं, लाइक आपके बारे में जाने। तो इनका लिटरली मन करता है कि एटलीस्ट ये ट्राई तो करें, कम से कम इन्हें ट्राई तो करना ही चाहिए आपसे हाय हेलो करने का। वो पहले ही हाय हेलो में फ़ील हो जाता है कि बंदा बात करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो वो एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करे। अगर एक बार की हाय हेलो में भी अगर आपने इन्हें सही रिस्पॉन्स दे दिया, सही तरीके से इनसे बात कर ली है ना, सही तरीके से इनके साथ बिहेवियर दिया, सही तरीके से इनके साथ पेश आए, तो इनको लगेगा ठीक है ये बॉन्ड आगे बढ़ सकता है। नॉट इन अ रिलेशनशिप बट एक नॉर्मल बॉन्ड, एक जैसे दोस्ती होती है, नोट्स यारियाँ होती है, कनेक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेशंस होते हैं, तो नॉर्मली तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर इन्हें ऐसा लगे ना पहले ही हेलो में कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ये आपसे दोबारा नहीं करेंगे। तो लेकिन एक ट्राई तो करना बनता है ना। तो इनकी जो डिज़ायर है वो यही है आपको लेके कि एटलीस्ट हिम्मत करें और एक ट्राई करें। आप इनके सामने पड़े तो एटलीस्ट दूर से मुस्कुराई ले, ऐसे दूर से ऐसे हाई कर लें, तो देखेंगे कि आपकी तरफ से इनकी तरफ हाई आती है कि नहीं आती। तो एटलीस्ट ये एक ट्राई आपकी तरफ करना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइज़ चलो ठीक है, ये करना चाहते हैं। वैसे तो मैं रीडिंग ख़त्म कर रही थी, बट करना चाहते हैं। अब जैसे ट्राई करना चाहते हैं तो देखते हैं ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये जानना बनता है। सो गिव मी अ सेकंड।
ओके, सो लेट्स सी कि ये इंसान ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ हाय हेलो का ट्राई करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल कन्वर्जेशंस अप्रोच करने का ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे। लेट्स सी, क्योंकि डिज़ायर तो इनकी निकल के आई है कि इनका मन करता है कि ट्राई तो करें एटलीस्ट। ओके, पहले ही कार्ड ने कंफर्मेशन दे दिया। बॉटम से डेक से है टर्निंग इन। ओके, सो येस गाइज, ये डेफिनेटली ट्राई करेंगे। ये हो सकता है अगले 4 हफ्तों से लेकर 10 हफ्तों के बीच में, या 4 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में ये इंसान आपको ट्राई कर ले। हफ्तों की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। सो ये इंसान डेफिनेटली ट्राई करेंगे। ये क्या करेंगे, ये अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटी को या अपने अनकम्फर्टेबलनेस को थोड़ा सा दिल में दबा के आपकी तरफ एक छोटा सा हाई करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा, जैसे दूर से ही जेस्चर देने की कोशिश करेंगे। ओके, ये जब करने की कोशिश करेंगे फिर देखेंगे, और ये तब करेंगे जब आप कंप्लीटली अपने आप में होंगे, जब आप अपने आप पे ध्यान दे रहे होंगे। मतलब जब आप कोई काम ना कर रहे हो, नॉर्मली खड़े हो, ठीक है, नॉर्मली आप अपने आप में हो, अपनी कोई किताब पढ़ रहे हैं बैठ के बालकनी में, या फिर अपने आप से काम रख रहे हैं, कोई ऐसा वर्किंग पीरियड में नहीं है, शांत है, अकेले हैं, ठीक है, तो उस टाइम ये इंसान आपके को ट्राई करेंगे, आपके हाय हेलो करने का ट्राई करेंगे। फिर देखेंगे कि आपका इनकी तरफ किस तरह से जेस्चर्स आया है, रिस्पॉन्स जो काउंटर रिस्पॉन्स होता है वो किस तरह से आया है, ये डेफिनेटली ट्राई करेंगे। दूसरी चीज़ गाइज, इन्हें एक बात मुझे एनर्जी आई है काफ़ी लोगों के लिए कि ये इंसान ना कई बार खुद पे हैरान होते हैं, क्योंकि इस इंसान की खुद की पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो सकती है। ये जहाँ काम करते होंगे या जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पे इनका खुद का कोई ओहदा होगा, वहाँ पे इस इंसान का खुद का कोई ओहदा होगा, खुद का कोई पर्सनालिटी होगा कि लोग इनसे बात करने में डरते होंगे, घबराते होंगे। तो ये कई बार खुद पे हैरान होते हैं कि जो इंसान कभी किसी से बात करने में नहीं डरता, बल्कि उल्टे दूसरे लोग इनसे बात करने में घबराते हैं, क्योंकि ये अपना कोई हायर अथॉरिटी या पोजीशन रखते होंगे अपनी कंपनी में, जॉब में, कॉलेज में, जो भी ये करते हैं, जहाँ पर भी ये रहते हैं, या अपने इवन घर में भी लोग इनसे बात करने में डरते होंगे कि नहीं भाई बहुत गुस्सा है, नहीं भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, फलाना ढिमाका, या फिर कोई बड़े आदमी या अच्छा कमाई वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, या लड़की हो चाहे लड़का। तो इन्हें कई बार खुद पे हैरानी होती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि, और इवन इनको लड़की से बात करने में, लड़की या लड़का हो अपोजिट जेंडर से बात करने में ज़्यादा वो भी हिचक भी नहीं लगती होगी। मतलब काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी और एक मैच्योर पर्सनैलिटी रखते होंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि एक अच्छा खासा ओहदा रखते हैं, तो प्रैक्टिकल इंसान है, मैच्योर इंसान है, ठीक है। लेकिन इन्हें खुद पे हैरानी होती है कि पहली बार ऐसा हुआ है आपको देख के कि इन्हें बात करने से पहले, इवन हाय हेलो करने से पहले डरना पड़ रहा है, 100 बार सोचना पड़ रहा है, करूँ कि नहीं करूँ, रिजल्ट को ध्यान में रखना पड़ रहा है, अगर नहीं किया तो क्या होगा, अगर कर लिया तो क्या होगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ रहा है, अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना पड़ रहा है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी से हाय हेलो करने में इन्हीं की ही, मतलब कि इन्हीं की ही जो दिमाग में ना इतना खौफ क्रिएट होता है, इन्हीं के दिमाग में इतना खौफ क्रिएट हो रहा है कि करूं कि नहीं करूं, 100 सोचना, 100 मरतबा सोचना। तो इस तरीके की इनकी फीलिंग है, ठीक है। इन्हें खुद पे हैरानी होती है, लेकिन ये हिम्मत करके आपकी तरफ ज़रूर जेस्चर लेंगे। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपकी तरफ दोस्ती या फिर नॉर्मल हाय हेलो का हाथ बढ़ाएगा ज़रूर। लेकिन ये कब करेगा, ये तब करेगा जब आप अकेले होंगे ऐसे कि जब आप अपने काम से काम रखेंगे, शांत होंगे, ज़्यादा वर्किंग में नहीं होंगे, अपने शांत बैठे होंगे, जैसे नॉर्मल बैठ के किताब पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मी टाइम गुजार रहे होंगे और अकेले होंगे, तब ये आपसे ज़रूर से बात करेंगे। और उस टाइम मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम हो सकता है कि आप लोग जो है ना उस टाइम बहुत चांसेस है कि आप लोग जो है नहा के आए हुए हो, मतलब कि मुँह हाथ धो के आए हुए हो, मतलब आपको फ्रेश फील करा रहे होंगे कुल मिला के। जैसे कि घर की तरफ है, अगर घर का सीन है ये कुछ, जैसे रीडिंग को देखते हुए आपको जिस इंसान के बारे में भी दिमाग में आ रहा है, तो अगर इसका इन्वॉल्वमेंट आपके घर से है, आपके परिवार से है, तो हो सकता है आप उस टाइम मुँह हाथ धो के अपने कपड़े वपड़े चेंज करके नहा वहा के अपने फ्रेश होके आए हुए होंगे। या फिर अगर ऑफिस से ताल्लुकात हैं तो हो सकता है आप उस टाइम भी अच्छे से फ्रेश होके और अपना अच्छे खासे फेस वॉश वगैरह करके फ्रेश होके चाय वाय पी के अपना टचअप करके आए हुए होंगे वॉशरूम से, है ना। तो ये तब आपकी तरफ जेस्चर लेंगे जब आप मी टाइम गुजार रहे होंगे खुद के साथ, ठीक है। खुद की पर्सनालिटी, खुद की फ्रेशनेस पे ध्यान दे रहे होंगे, चाय वाय पी रहे होंगे, ठीक है। अपने ऊपर अपना टाइम खुद के साथ गुजार रहे होंगे, तब ये आपकी तरफ आके हाय हेलो का हाथ बढ़ाने के चांसेस है इनके, ठीक है। सो गाइस, इंटरेस्टिंग रीडिंग बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।